इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको हमें निखारना कैसे है? इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको सहजना कैसे है? इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें किस तरह से भगवत भजन करें, किस तरह से भगवत स्मरण करें कि हम परमात्मा की शरणागति तक पहुंच जाए, वो प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाना है। मृत्यु लोक में, संसार सागर में किसी को भी साधारण मत समझो। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो साधारण हो। सब कुछ ना कुछ बल रखते हैं, सब में कुछ ना कुछ बल देकर मेरे भगवान जन्म देते हैं। किसी को भी साधारण नहीं समझना। घर में माता हों, घर में पिता हों, घर में भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी समाये हुए हैं, जो भी हमारे परिवार में है, हम इसको हल्का ना समझे, हम इसको साधारण ना समझे। एक साधारण सी चींटी भी अपना तत्व रखती है। जरा विचार करिएगा, 1 लाख रुपए का हीरा, 5 लाख रुपए का हीरा अंधेरे में कहीं खो जाए, 1 लाख 5 लाख का हीरा अंधेरे में कहीं खो गया। अब उसको ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाकर हम उस हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक लाख रुपए के हीरे को अंधेरे में ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है और उसके प्रकाश से हम हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती, और वो 5 रुपए की मोमबत्ती 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देती है। उसका प्रकाश 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देता है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती थी, 7 रुपए की मोमबत्ती थी, 10 रुपए की मोमबत्ती थी, जिसने 1 लाख के हीरे को अंधेरे में से ढूंढकर निकाल कर बाहर दे दिया। उसी तरह संपूर्ण जीवन में मात्र 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है जो इस आत्मा रूपी हीरे को परमात्मा से मिलाने का काम कर देती है। अब लोग कहें कि साहब वो शिव पुराण में है क्या, शिव पुराण में रखा क्या है, शिव पुराण में है क्या आखिर, शिव महापुराण में ऐसा है क्या आखिर, शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है तभी तो संसार के लोग इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे देवादिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए
एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? ये भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, आप भी। एक पत्र आया है, देखिए आप। मैं रविकांता साहू, नोवेल साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार दोनों। ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बहन डालेश्वरी साहू नया गांव राजीव की हैं, जिनका पहला पुत्र 12 वर्ष की आयु में आ गया और 12 वर्ष की आयु में आने के बाद दिनांक 28 दिसंबर 2021 को मेरी बहन का पुत्र, एक ही पुत्र था, इकलौता ही पुत्र था, वो शांत हो गया। गुरुदेव, 12 साल का बेटा शांत हो गया 18 दिसंबर 2021 को। मेरी बहन बड़ी टूट गई, उसके जीवन में पहाड़ सा टूट गया, क्योंकि 12 साल का बेटा जिसका मर जाए उसकी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता। गुरुदेव, तब आपकी शिव महापुराण की कथा में आपने एक बार कहा था कि शिव पर भरोसा करा गया कभी नहीं टूटता। हमने हमारी बहन से कहा, तुम पशुपति व्रत प्रारंभ करो और शिव जी से आराधना करो। बहन कहती है, डॉक्टरों ने एक ही पुत्र के लिए, एक ही संतान के लिए तो कहा था और वो भी चले गए, आप कहां से आएगा। हमने कथा में कई बार सुना है, शिव जी से जो मांगा जाता है वो देता जरूर है। हमारी बहन ने उसी पुत्र की कामना के लिए शंकर जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था
वहाँ बहन का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये बाबा के चरणों को हम नमन करने। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, भगवान शिव की भक्ति इसी को कहते हैं। अब जो चला गया वो वापिस आ नहीं सकता, पर भाग्य में उसी को मेरा महादेव किसी ना किसी के रूप में वापिस लाकर दे देता है। ये वो शिव तत्व है महाराज, ये वो घड़ी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पक्का है तो फिर टूटेगा नहीं। जिस भारत की भूमि पर पत्थर तैर जाते हों, उस भारत की भूमि पर मनुष्य का तैरना सहज है। पत्थर तो निर्जीव है, पत्थर तो निर्जीव है। जब वो पानी में तैर रहा है तो आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल शिवजी को जो आप समर्पित कर रहे हो, भगवान को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र या भगवान का जो मन से गुणगान कर रहे हो, ये कोई खाली जाने वाला नहीं है। इसका फल मिलेगा, पर फल उसी को मिलता है जो दिखावे के बिना भगवान की भक्ति करता है। दिखावे के बिना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, भरोसा पक्का नहीं होगा, तब तक परमात्मा के मिलन नहीं हो सकता। शिव कथा माता पार्वती जी ने शिव जी की जो भक्ति करी है, माता पार्वती जी ने जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा है, किसी के एक बार तुमरुका जी से जब बात हो गई, तुमरुका जी ने जब समझा दिया, तुमरुका जी ने जब कह दिया, तुमरुका जी जब समझा दिए, डीले कम कर लो, तुमरुका जी जब समझा दिए हैं, तुमरुका जी जब कह दिए हैं, तो उसके बाद माता पार्वती जी से फिर कोई गलती नहीं हुई है। फिर माता पार्वती जी से कोई गलती नहीं। फिर उन्होंने किसी गलती को नहीं करा। जब तक हम भगवान की सेवा को नहीं समझते तब तक गलती कर ले चलेगा, पर जब हम भगवान की सेवा को समझ गए हैं, उसके बाद हम गलती ना करें, उसके बाद हम गलती से दूर रहें, फिर गलती ना हो।
जितना समय मिले, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितना सेकंड मिले। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको किसी ने गुस्सा दिला दिया तो उनका पूरा दिन गुस्से में निकलता। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उनका पूरा दिन ऐसे ही निकलता, पूरा दिन बेकार कर लेते। हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, मान लो तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, और वो 86,400 रुपए में से 10 रुपए अगर कोई चोरी करके ले जाए, मान लो 86,400 रुपए में से कोई 10 रुपए चोरी करके ले जाएगा, तो तुम गुस्से में आके 86,390 रुपए फेंक दोगे क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं फेंकोगे। तो जब तुम 86,400 रुपए में से अगर कोई 10 रुपए लेकर चले भी गया, तो तुम 86,390 रुपए नहीं फेंकते, तो 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को 86,400 सेकंड, हर मनुष्य को 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिलते हैं। और मान लो किसी ने तुम्हारा 10 सेकंड अगर बेकार भी कर दिया, तो हम 86,390 सेकंड क्यों खराब करें? उसमें भगवान का भजन क्यों ना करें? हम उसमें भगवत भजन को क्यों नहीं धारण करते? हम उसमें भगवत भजन क्यों नहीं करते? हम उसमें भगवत कीर्तन क्यों नहीं करते? अगर 10 सेकंड चले भी गए, 10 रुपए कोई चोर कर भी ले गया, 10 सेकंड अगर चले भी गए, तो भी तो हम भगवत भजन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया गुरुजी, हम बड़े दुखी रहे पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में निकल गई। अरे तो जो निकल गई उसको कब तक रोगे? अभी तो अच्छी जिंदगी चल रही है ना। अभी तो भोलेनाथ जी ने तुम्हें संभाल लिया ना, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, तो पुराना काय करो ना। अब जो अच्छा चल रहा है, उस अच्छे जीवन में, उस अच्छे समय में हम क्यों ना अपने अच्छे जीवन को और आगे बढ़ाएं, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण लेकर और आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगी को और अग्रणी करते चले जाएं। पीछे क्यों रोना? कई बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जिंदगी भर रोते ही रहते हैं, हमारा पुराना समय बहुत बेकार गया। अब गया तो उससे क्या दिक्कत है? गया ना, अब तो भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ा ना, अब तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, अब तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और जब अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया है, तो फिर अब रोना नहीं है, अब प्रसन्न होकर इस जिंदगी के पड़ाव को आगे बढ़ते चले जाना है हमको। अब नहीं रोना। क्यों रोएं हम? किसके लिए रोएं? भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छछदी ना वेंकट
कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग। दुनिया के लोग आपके सामने आकर कहें मैं सुबह से निकलती हूं तो बीपी की गोली खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं शुगर की दवा खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं तो मैं थायराइड की दवा खाकर निकलती हूं। उनको कह देना तुम सुबह से निकलती हो तो दवा खाकर निकलती हो, मैं सुबह से